बच्चों, आज आप लोगों का काव्य विभाग में तीसरा पाठ है, यानी रसखान के सवैये। आप लोग पढ़ रहे थे रसखान के सवैये, यानी रसखान ने लिखा हुआ था और जो उनकी कविताएं थी सवैये छंद में लिखी हैं, इसलिए उनको रसखान के सवैये कह देते हैं। पहले सवैये का अर्थ भी आप लोगों ने समझ लिया था। अब मैंने आज दूसरे सवैये का और तीसरे सवैये का संकेत डाला हुआ है और साथ में उन दोनों सवैयों के शब्दार्थ लिख रखे हैं। ध्यान से आप लोग शब्दार्थ समझेंगे और फिर कापी में लिखेंगे। देखेंगे, लकुटी मैंने लाठी, कामरिया मैंने कंबल, या जो श्री कृष्ण एक वस्त्र पहनते हैं वो। तिरुपुर मैंने तीनों लोग, तज मैंने त्याग, विसारो मैंने भूलना, कलघोत मैंने राजमहल, तड़ाग मैंने तालाब। ये पहले वाले सवैये के ये इस यानी जो आज दूसरा पढ़ोगे उसका संकेत है ये वाला, यानी आज का पहला संकेत और जो एक आप लोगों ने पढ़ लिया है ये इस संकेत के शब्दार्थ हैं। और अब जो ये वाले शब्दार्थ हैं ये दूसरा संकेत है जो है मोर पखा सिर ऊपर, ये है आगे को सवैया। इसके शब्दार्थ देख लोगे, मोर पखा मोर का पंख, पीतंबर पीला वस्त्र, गोधन गाय, भावतो अच्छा लगना, सौ से, अधरा होंठ, धरोगी धरूंगी। संकेत इसका के लिख दिया है और उसके बाद आप लोग इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ आप लोगों को समझ में आता है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवैये नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार रसखान है और प्रसंग प्रस्तुत सवैयों में कवि ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की भावना को प्रकट किया है। अब मैं कविता पढ़ते जाऊंगी, आप लोग किताब में देखते जाएंगे और उसका अर्थ समझते जाएंगे। फिर मैंने आज ये ब्लैक बोर्ड में शिल्प सौंदर्य पूरा लिखा हुआ है। मैंने देखा कि एक बच्चे ने शिल्प सौंदर्य की गुजारिश की थी, इसीलिए मुझे ये शिल्प सौंदर्य लिखना पड़ा। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। कह रहे हैं कि मेरी लाठी और मेरा कंबल, कंबल अर्थात जो वह अधोवस्त्र पहनते होंगे। यह कंबल कौन पहनते हैं? श्री कृष्ण। और लाठी भी श्री कृष्ण लिए रखते हैं क्योंकि वह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए वन में जाते हैं। तो तब कह रहे हैं कि ये लकुटी और ये कंबल, इन पर मैं तीनों लोकों के राज्यों को त्याग दूंगा। अगर मुझसे ये कहे कि कोई तुम स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीन लोकों की संपत्ति ले लो, तो मैं उन संपत्ति को नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण पसंद हैं, मुझे उनकी आराधना करना अच्छा लगता है और उनकी इस लकुटी और कामरिया पर तीनों लोगों के सुख संपत्ति को मैं निछावर करता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। अगर मुझसे यह कहे कोई कि मैं तुमको आठों सिद्धियाँ देता हूँ और 9 प्रकार की निधियाँ देता हूँ और तुम नंद की गायों को मत चराओ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उन 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को छोड़ करके नंद की गाय चराना नहीं भूलूँगा। अब ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ क्या हैं जरा सुन लोगे। 8 सिद्धियाँ हैं अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वत्व, वशित्व। और 9 निधियाँ हैं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खव। रसखान कवो इन आँखिन सो बन, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कह रहे हैं कि मैं अब इन आँखों से कब ब्रजलोक के वन हो गया जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग मैंने तालाब, मैं अपनी इन आँखों से कब ब्रजलोक के वन बाग और सरोवरों को निहारूंगा। कौटिक कल घौत के घाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। जहाँ भगवान श्री कृष्ण विचरण करते थे, जिन करील के कुंजों पर भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करते थे, उन करील के कुंजों पर मैं करोड़ों सोने के महलों को निछावर करता हूँ। अब तीसरा वाला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओट पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी।
कृष्ण के साथ उनके सखा और सखियाँ दोनों ही विचरण करती थीं, दोनों ही गायों को चराने जाती थी और उसी सब को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण की दो सखियाँ आपस में बात कर रही हैं और वह श्री कृष्ण के प्रति अपने निश्चल प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। कहती है एक सखी दूसरी सखी से, जो उसकी अंतरंग सखी है, कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण का सा रूप धारण करूंगी। कृष्ण का रूप कैसे धारण करूंगी? मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, अपने सिर पर मोर का पंख रखूंगी, गुंज अर्थात गुंज की माला को गले में पहन लूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और जिस प्रकार श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहन लेते हैं उसी प्रकार मैं भी पीला वस्त्र ओढ़ लूँगी और लकुटी मैंने लाठी, और लाठी लेकर के ग्वाल वालों के संग वन वन में भी फिरूंगी। ऐसा श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली उनकी वह सखियाँ आपस में बात करती हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरो कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरोगी, अधरान धरी अधरान धरोगी। आगे कह रही है कि वह श्री कृष्ण में मुझे बहुत लुभाता है, यानी श्री कृष्ण मुझे बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। और तेरे कहने पर हे सखी, मैं श्री कृष्ण का स्वांग अर्थात श्री कृष्ण का ही रूप धारण कर लूँगी। यानी ऊपर भी कह रखा है मोर का पंख लगाऊंगी सिर पे, गले में गुंज की माल पहनूंगी और पीला वस्त्र पहन लूँगी, यानी श्री कृष्ण का सा रूप धारण कर लूँगी। स्वांग मैंने श्री कृष्ण का सा रूप धारण करना। लेकिन क्या नहीं करूँगी कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन वह श्री कृष्ण के होंठों पर रहने वाली मुरली अर्थात बंसी, जो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, अपने होंठों पर बंसी को रख करके मैं उस बंसी को कभी अपने होंठों पर नहीं रखूँगी।